नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक दुखद बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है। इस निलंबन के बाद अक्टूबर माह में होने वाली अंडर 17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण भारतीय फुटबॉल महासंघ को यानी AIFF को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह सब फीफा के नियमों के गंभीर उल्लंघन के कारण हुआ है। आज से कोलकाता में डूरंड कप शुरू होने जा रहा है। इसमें 11 इंडियन सुपर लीग क्लब हिस्सा ले रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में ही फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित करने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उसने अक्टूबर में भारत में ही होने वाली अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता से भी अपने अधिकार छीन लेने की बात कही थी। दरअसल फुटबॉल महासंघ के निलंबन के पीछे कई कारण हैं। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 28 अगस्त को भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव होने हैं। बावजूद इसके फीफा का भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया जाना जरूर हैरत की बात हो सकती है। देखा जाए तो हमारे देश में 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, गोवा, मुंबई में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप होना है। इसकी सफल मेज़बानी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जवाबदेही पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन के बाद इस आयोजन का समय से हमारे देश में हो पाना चिंता की बात लग रही है। देखा जाए तो भारतीय खेल संगठनों में लंबे समय से अराजकता का माहौल है। संगठन पदाधिकारी अपने आप को न केवल स्वयंभू मानते हैं, बल्कि खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव, भ्रष्टाचार चरम पर है। भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन के बाद सूत्र बताते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ पर भी गाज गिर सकती है। भारतीय ओलंपिक संघ में भी अराजकता की पराकाष्ठा है। इसके पदाधिकारी मनमाने निर्णयों से न केवल खेलों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बल्कि खिलाड़ियों की प्रगति में भी बाधक बन रहे हैं। देखा जाए तो खेल संगठनों में भ्रष्टाचार और खिलाड़ियों के चयन में पक्षपात के मामले अदालतों में पहुंचने के कारण ही लगभग आधा दर्जन खेल संगठनों पर
इस समय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दूसरे लोग इन खेल संगठनों को चला रहे हैं। संभवतः भारत के खेल पदाधिकारी नहीं चाहते कि सब कुछ सही तरीके से चले। खेल संगठन पदाधिकारियों की मनमानी का संज्ञान न सिर्फ अदालतें ले रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संचालन की संगठन भी इस तरफ न केवल ध्यान दे रहे हैं, बल्कि लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। कुछ माह पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय ओलंपिक संघ को कड़ा पत्र लिखा था और IOA को चेताया था कि यदि वह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करता तो उसे निलंबित करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। देखा जाए तो भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन से पहले भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने खिलाड़ियों का आह्वान किया था कि वह फीफा की धमकियों की परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर फोकस करें। वह किसी भी तरह की धमकी में आने की बजाय अपने कौशल को निखारें, मैदान में 100% अपने कौशल का आगाज करें। जो भी हो, भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन से देश के 3 शहरों में होने वाली अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता पर न केवल संदेह के बादल मंडराने लगे हैं, बल्कि हो सकता है कि यह प्रतियोगिता भारत से छीन भी ली जाए। यदि ऐसा होता है तो यह देश के लिए शर्मसार करने वाला लम्हा साबित होगा। दरअसल भारतीय खेल संगठन पदाधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में न केवल सुधार करना चाहिए, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि यदि खिलाड़ी हैं, खेल सुव्यवस्थित तरीके से चलेंगे तभी उनकी आसंदी भी बची रह पाएगी। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि भारत में खेलों के संचालन करने की जो सबसे बड़ी इकाई है भारतीय ओलंपिक संघ, वही आज के समय में नाकारा लोगों से भरी पड़ी है। भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी अपने मनमाने रवैये से कुछ भी करने को न केवल बेताब रहते हैं, बल्कि करते भी हैं। जिस तरह हमारे भारतीय खेल संगठन के पदाधिकारी अपनी कार्यप्रणाली से खेलों का नुकसान कर रहे हैं, उसे देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय को कुछ समय के लिए सभी खेल संगठनों की आर्थिक मदद रोक देनी चाहिए। दरअसल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि निलंबित चल रही है, लेकिन पिछले कुछ माह पहले SGFI के कुछ स्वनामधन्य लोगों ने जिस तरह खिलाड़ियों के साथ पैसे की उगाही की, उनको खून के आंसू रुलाए, वह भी चिंता की बात है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय जब तक खेल संगठनों पर
कठोर निर्णय नहीं लेगा, इनकी आर्थिक मदद नहीं रोकेगा, तब तक मैं समझता हूँ कि भारतीय खेल संगठनों की कार्यप्रणाली नहीं सुधरने वाली। भारतीय फुटबॉल महासंघ का निलंबन हर भारतीय के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। अब देखना ये है कि फीफा के इस निर्णय के खिलाफ हमारे खेलनहार कितना सजग होते हैं, किस तरह इस मामले से निपटते हैं। जय हिंद, जय भारत।